कल जो हमने प्रॉब्लम की थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि इक्वेशन हमें देते थे और ये कहते थे कि इसकी करेक्टनेस को चेक करो, अगर ये गलत है तो इसके करेक्ट फॉर्म फाइंड करो। तो सेम उसी पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन भी है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं इसकी। टी टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड टी इज इक्वल 2πl/g। आपको एल भी मालूम है, जी भी मालूम है, और ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडम का। वो कहते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन एंड इफ़ इट इज़ फाउंड रॉन्ग देन मेक इट करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो पहला स्टेप इसका हो गया करेक्टनेस चेक करना। उसी तरह से पहले LHS की डायमेंशन फिर RHS की, है ना, वो आप खुद करोगे और जब सॉल्व कर लोगे तो ये रॉन्ग आ जाना। डन। उसके बाद आप इसे करेक्ट करोगे। तो करेक्शन जो करना वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करना है। तो टी जो लेफ़्ट साइड पर है क्वांटिटी, कल वाला क्वेश्चन है दोबारा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड G। आप देखो यहाँ L/G है, तो जब हम उसको चेक कर रहे थे तब तो उसी फॉर्म में रखेंगे जो फॉर्म उसकी एक्चुअल है, लेकिन जब हम करेक्शन कर रहे होंगे तो हम L और G को एक साथ न्यूमरेटर पे लेके चलेंगे और नई पावर एज्यूम करेंगे x और y, पुरानी पावर को छोड़ देंगे। ठीक है ना। अपॉन में आपको लगता है सर यहाँ तो अपॉन में था, यहाँ अपॉन में ले लें, तो मेरा कहना ये है कि ले तो सकते हो लेकिन आप इसी तरह से सीखो, रीज़न आगे चल के समझ आ जाएगा। फिर t इज इक्वल टू k डायमेंशन लेस कांस्टेंट, फिर डायमेंशन लिखोगे, डायमेंशन लिखने के बाद फिर L की पावर दोनों तरफ से बैलेंस कर लोगे, T की पावर दोनों तरफ से बैलेंस कर लोगे, है ना। ऐसा करने से x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। ये काम सारा कल वाला ही है और इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये आगे k L की पावर हाफ, G की पावर -हाफ पावर को प्लस कर लेंगे डिनोमिनेटर पर लाकर और k के प्लेस पे 2π ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि आपको जो इक्वेशन गिवन थी उसमें 2π था कांस्टेंट। ऐसा करने से फाइनली आपके पास ये बना L की पावर हाफ टू द G की पावर हाफ और ये L/G स्क्वायर रूट। तो आप नोटिस करो वही बात कल वाली कि जैसे L और G को आप इंटू में लेके चले, लेकिन फाइनली जब आपका आंसर आ रहा तो वो अपने आप अपॉन में आ गया, साथ में अंडर रूट भी आ गया। अब यही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे आता है? इसमें तो क्या था ना, एक इक्वेशन आपको गिवन थी ये वाली, ये रॉन्ग चेक किया आपने, फिर उसके बाद करेक्ट किया। अब इसी प्रॉब्लम को एग्जामिनेशन में ऐसे लिख देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। यानी यहाँ कोई गलत इक्वेशन नहीं दी, ये बताया कि टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो बच्चों इसीलिए मैं तुम्हें सिखा रहा था। देखो इसमें तुम्हें ये नहीं मालूम है कि कौन सी क्वांटिटी न्यूमरेटर पे आनी है, कौन सी डिनोमिनेटर पर आनी है, किसकी पावर हाफ है किसकी नहीं है, कुछ नहीं पता, बस ये इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम शुरुआत करेंगे तो ऐसे करेंगे, टी डिपेंड करता है MLG और पावर XYZ और टी इज इक्वल टू यहाँ के ले लेंगे, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट दिया जाएगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ मैं कैसे लिख दूँ कि L/में होगा या G/में होगा, जबकि ये क्वेश्चन ऊपर वाला सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर करके आ रहे हो। तो इस करके मैं तुम्हें सिखा रहा था कि यहाँ पर तो मैं तुम्हें कहूँ कि L/G कर लो और यहाँ पर कहूँ नहीं इसको L/G करो, तो वो दो मेथड हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए एक ही मेथड रखो कि जब हम नया फॉर्म बना रहे हो तो सबको एक साथ लेके चलो, फिर जिसने जहाँ पर आना वो आता चला जाएगा। अब इसमें आगे जैसे सॉल्व करेंगे सेम बिल्कुल ऐसे करेंगे। आगे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, देखो मैं आगे जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको,